अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपकी 2 बजे की फ्लाइट है और आपने 12 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है और 12 बजे रास्ते में आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाए, तो आपके जहन में ये होगा कि भाई मैंने एयरपोर्ट पहुंचना है, मेरी फ्लाइट मिस ना हो जाए, मैं लड़ाई नहीं कर सकता, तो आप एक्सक्यूज करोगे। टिकट सबके कट चुके हैं, सब एक एक करके जाने वाले हैं। हम एक दूसरे का गम है जो एक दूसरे की खुशी बनकर बैठे हैं, यानी कि किसी ने पहले रुखसत हो जाना है, किसी ने बाद में, और वहां जाके सबने इकट्ठे होना है और फिर उसके बाद वही सवाल पूछे जाएंगे। सवाल तो चेंज नहीं होने ना, सवाल तो एक बंदा जिसकी जिंदगी में बड़ी तकालीफ रही और एक बंदा जो आसानी से पहुंच गया अल्लाह के पास, सवाल तो चेंज नहीं होने। तो उन सवालों की तैयारी करो, और जो इंसान तैयारी कर रहा है ना, उसके ऊपर फिर कोई खौफ ज्यादा हावी नहीं होता। ऐसा ही है, वो मसरूफ अमल रहता है, छोटी छोटी नेकी को छोटा नहीं समझता, छोटे छोटे गुनाह को छोटा नहीं समझता। जहां किसी को माफ करने की बारी आती है फौरन माफ करता है, जहां माफी मांगने की बारी आती है फौरन माफी मांगता है। वो अना का मुसाफिर नहीं होता। हजरत अली करमल्ला वजह का बड़ा प्यारा फरमान है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पा लिया, अपने रब को पहचान लिया। वो इरादे तो टूटेंगे, अल्लाह ने तो पहले ही कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मैं आजमाऊंगा भूख से और खौफ से। जहां तक माल की लॉस की बात है, तो मैं उस दिन एक ऑडियो सुन रहा था, तो उसमें इरशाद फरमाते हैं कि जितने पैसों का तुम्हारा नुकसान हुआ और उस नुकसान पे तुमने सब्र कर लिया, उस सब्र करने से तुम्हें अल्लाह मिल गया। वरना सोचा जाए तो जितने पैसों का नुकसान हुआ था उतने पैसों में अल्लाह नहीं मिलता। तो ये जो सब्र है ना, ये इसको समझना है ना। और ये अगर किसी को समझ लग जाए कि वो जो अल्लाह ने माल दिया और फिर वापस ले लिया, तो वो अल्लाह का जो सब्र है, अगर वो आपके दिल में आ गया और आप सब्र को शुक्र में कन्वर्ट कर गए। किसी ने हज़रत से पूछा कि अल्लाह का खास बंदा कौन होता है और अल्लाह का आम बंदा कौन होता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि आम वो है जो तकलीफ पे सब्र करे, खास वो है जो तकलीफ पर शुक्र करे। आप जिस जिंदगी का गिला कर रहे हो, आपकी ये जिंदगी उन लोगों की दुआएं हैं कि अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी दे। आप जिस बात को समझिएगा कि वो जो बीमार है, जो सेहत चाहता है, उसे दुनिया की कोई और चीज नहीं चाहिए, सिर्फ सेहत चाहिए, दोबारा से ठीक हो जाए। मेरे पास एक खातून आई, अल्लाह ने उनको बड़ी मालो दौलत से नवाजा और बड़ी बिजनेस वूमन, लेकिन इतनी एंजाइटी डिप्रेशन में चली गई, उनके अपने मुंह के अल्फाज थे कि एक वक्त था कि मैं चाहती थी दुनिया खरीद लूं। आज मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, या अल्लाह सब कुछ वापस ले ले, सेहत दे दे मुझे वापस, मैं ये जिंदगी कैसे गुजारूंगी। यानी कि वो एक दफा एक और बड़ा प्यारा हजरत की बात ना, वो समझाने के लिए कि अगर आपके सामने दस्तरखान है और आपके सामने नेमतें ही नेमतें हैं, खाने पीने की बेहतरीन चीजें पड़ी हुई, और अल्लाह आपकी भूख छीन ले, तो आप आसमान की तरफ देख के फरियाद करोगे कि या अल्लाह ये भूख वापस कर दे, इस खुराक का मैं क्या करूँ। यानी कि पैसे के होते हुए, रिस्क के होते हुए, अगर उस नेमत को इस्तेमाल ना कर सको ना, तो फिर सर आसमान की तरफ उठता जरूर है। और इंसान अगली बात ही कहते हैं, या अल्लाह गिला नहीं करूंगा, एक चांस और दे दे। वासिफ ने इरशाद फरमाया कि एक ऑडियो में ना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि आप अल्लाह के इतने प्यारे जो है वो पैगंबर हैं, महबूब हैं, तो आप इतना रोते क्यों हैं, रात को रोते हैं और ना इतनी इबादत करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जो अल्लाह ने मेरे ऊपर एहसान किए, जो अपनी रहमत की है, क्या मैं उसका शुक्र भी अदा ना करूँ। यानी कि अगर आपको वालिदैन कह दें, इस बात को समझिएगा कि बच्चे हम आपसे राज़ी हैं, तो जब आपको ये सनद मिल जाए कि वालिदैन राज़ी हैं, तो आपने क्या करना है, मज़ीद खिदमत करनी है। वैसे ही अगर अल्लाह आपको कह दे कि आपकी आक़िबत जो है वो क्लियर है, आप जन्नत में जाने वाले हैं, तो जैसे ही आपको ये खबर मिलेगी तो आपने क्या करना है, मज़ीद इबादत करनी है। तो जो इताअत करने वाले होते हैं ना, उनको जब खुशखबरी सुना दी जाती है दुनिया में ही, तो वो मज़ीद इबादत करते हैं। इसी तरह से अल्लाह के हवाले से वालिदैन की खिदमत करना भी बहुत बड़ी इबादत है। जिसने देखने वाले रब को, यानी कि जो आपको ज़ाहिर पाल रहा है, आपका ख्याल रख रहा है, आपसे मोहब्बत कर रहा है, उसको नहीं माना, तो वो बगैर देखे अल्लाह को क्या मानेगा। आज की वीडियो बड़ी अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज एक दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे उस इल्म से बचा जो नफा ना दे। तो ये जो इल्म नाफे है ना, नफे वाला इल्म, इसके कुछ असूल हैं जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो उसका सबसे पहला असूल है कि अगर आप किसी उस्ताद के पास जाते हैं इल्म हासिल करने के लिए, तो अपना बर्तन खाली करके जाओ। अपनी कारसाजी छोड़ेंगे तो कारसाज की कारसाजी समझ आएगी। आजकल गूगल ने, चैट जीपीटी ने और इस एआई ने इतना इल्म आम कर दिया है कि इंसान बस अपनी रिसर्च करता रहता है
اور پھر جب کسی بھی اچھے استاد کے پاس جاتا ہے تو اس کو اپنا ہی گیان بانٹنا شروع کر دیتا، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جو استاد ہے نہ اس کا وہ ایکسپیرینس اس کو مل پاتا ہے، نہ اس کی وہ نگاہ اس کو مل پاتی ہے، نہ اس کا وہ علم اس کو مل پاتا ہے۔ تو پہلا اصول، برتن خالی کریں۔ یہ جہاں ہمیں بھیجا ہے یہ ہمارا پرماننٹ جگہ نہیں ہے، یہ کچھ عرصے ٹیمپریری ہمیں یہاں رہنا تھا اور اس کے بعد ہمیں واپس جانا تھا۔ تو وہ انسان جس کا یقین اس بات ہو گیا کہ اس نے جانا ہے، تو وہ جانے سے پہلے کچھ کام تو کرے گا نا۔ بے شک وہ جو کرنے والے کام سارے قرآن پاک میں اللہ نے بتائے، اور جو نہ کرنے والے کام وہ بھی قرآن پاک میں اللہ نے بتائے۔ تو جب اس کو آپ سمجھ جاؤ گے اور اس سے روزانہ ہیلپ لو، تو آپ دیکھو گے انشاءاللہ زندگی کیسے چینج ہوتی ہے۔ اللہ نے بند کیا ہے وہاں آزاد نہ ہونا، جہاں آزاد کیا ہے وہاں پابند نہ ہونا۔ تو یہ دیکھیے اگر ہم جو اللہ نے پابندی لگائی ہے تو اس میں ہماری لحاظ سے بھی خیر ہے، روحانی لحاظ سے بھی خیر ہے، اور ذہنی لحاظ سے بھی خیر ہے، اور معاشرے لحاظ سے بھی خیر ہے۔ قرآن کی آیت یاد آ گئی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ دلوں میں رہنے والے ایمان سے بھی باخبر ہے، یعنی کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان کیا اٹھ رہا ہے، تم سوچ کیا رہے۔ ابھی آپ نے بات کی کہ پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہوتے، تو حضرت واصف علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جی وہ کام پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دعا نہیں مانگنی جب تک کہ تمہیں پتہ نہ ہو کہ کیا مانگ رہے ہو۔ پتہ نہیں انسان کیا مانگ لے، اور ہماری مانگی ہوئی چیزیں نہیں وہ جو ہے ہمارے پڑھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک شخص چلا گیا میں گورنر بننا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا ہاں بن جاؤ گورنر، تو وہ گورنر بھی بن گیا۔ تو پھر وہ آیا کہ بڑی پریشانی ہے زندگی میں، سکون نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اس کو مانگنا ہے، تو انہوں نے گورنر مانگا ہے۔ تو اب جو سکون ڈھونڈنے نکلا ہے، یہ سکون مانگنے نکلا ہے، وہ تھوڑی سی خاموشی درکار ہے۔ وہ کئی دفعہ بھاگنے سے وہ چیز ملتی جاتی ہے، وہ چیز بولنے سے نہیں ملتی، جو خاموش رہنے سے مل جاتی ہے۔ دن بدن کلینکس اس بات دلیل ہے کہ انسان کا باطن میں موجود ہے۔ کسی بھی میڈیکل کالج میں پڑھا ہے تو یہ اصل بات تو یہی ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ وہ مطلب باہر دنیا دوڑ رہے ہیں، اندر کی طرف قدم نہیں بڑھا، تو فکر ہے کہ جو گمراہ نہ ہوئے اور راہ پہ آنے کی لذت کا اندازہ کیسے ہو، تو وہ بھی ایک پروسیس ہے۔